अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं प्रोफेसर इकराम महमूद मक्की। आज इस वीडियो में हम मैथ का एक टॉपिक सर्ड्स सीखेंगे। मैथ का टॉपिक सर्ड्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्ड्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मैथ में इस टर्म का मतलब क्या है और इसको कैसे रैशनलाइज करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सर्ड बेसिकली एक लैटिन वर्ड सर्डस से ड्राइव किया हुआ है, जिसका मतलब होता है डेफ और म्यूट, यानी बहरा और गूंगा। लेकिन मैथ में डेफिनेटली ये एक अलग मीनिंग में यूज होता है। अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू होल नंबर। टू होल नंबर्स की रेशियो के तौर पर इसको एक्सप्रेस न किया जा सके, उसको सर्ड कहते हैं। इसके एक और डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड सर्ड। ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसा जुमला जिसमें कम अज कम एक गैर नातिक अदद मौजूद हो। इर्रेशनल गैर नातिक अदद। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये गैर नातिक या इर्रेशनल नंबर से क्या मुराद है। एक बात कोशिश करें कि जो भी टर्म्स होती हैं वो मैथ की, वो उसको इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करें। तो इसको इर्रेशनल नंबर को गैर नातिक कहते हैं और रैशनल को नातिक कहते हैं, लेकिन आप इसको गैर नातिक को इर्रेशनल नंबर्स के तौर पर याद रखें। हमारे पास रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? एन नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। rational number से क्या मुराद है कि ऐसे इंटीजर्स जिनको हम p over q फॉर्म में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर एक इंटीजर 8 है तो हम उसको लिखेंगे 8 over 1। हर चीज़ के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए। हम इसको कहते हैं ये p over q फॉर्म में है। इसी तरह ये इंटीजर्स क्या चीज़ होती हैं, इसको देखते हैं। इंटीजर्स कहते हैं नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड देयर नेगेटिव्स आर नोन एज इंटीजर्स। दे आर डिनोटेड बाय I। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर, फिर 0 और उसके साथ उनके नेगेटिव्स, ये सारे अगर डिजिट्स को इकट्ठे कर लिया जाए तो इसको कहते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। तो फिर एक दफ़ा हम अपनी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। नंबर विच कैन बी रिटन, जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p over q फॉर्म में, यानी 3 over 4, 8 over 1, 5 over 1। इसमें हम जिसको लिख सकें उसको कहते हैं रैशनल नंबर, जिसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखा जाता है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये नहीं हो सकता कि 8 over 0 हो जाए, बल्कि 8 over 1 हो सकता है। उसकी वजह ये है कि 0 से अगर डिवाइड होगी तो पूरी टर्म डिवाइड हो, 0 बन, इट बिकम 0। इसी तरह इर्रेशनल नंबर, जो हमारे सर्ड्स की डेफिनेशन की मेन की वर्ड है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q फॉर्म। ऐसा नंबर जिसको हम p over q फॉर्म में ना लिख सकें, यानी वो इंटीजर जिनको p over q फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। वो कौन से नंबर्स हैं? जैसे देखें कि जज़र के साथ 8, 3, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5 over 7। ये जो नंबर्स हैं, चूँकि इनकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, इनका जो इंडेक्स है, इनके एक्सपोनेंट्स ऑफ द नंबर्स आर फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शंस में बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको p over q फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब रैशनल और इर्रेशनल्स और इंटीजर्स को समझने के बाद ये वो टर्म्स हैं जो रिलेट करती हैं हमारी सर्ड्स की डेफिनेशंस के साथ। अब हमने इसको समझ लिया, तो अब हम दोबारा देखते हैं कि हमारी डेफिनेशंस में सर्ड्स में इसका क्या मुकाम और मर्तबा है। एन एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन इर्रेशनल नंबर, कम से कम एक इर्रेशनल नंबर अगर मौजूद हो, उस एक्सप्रेशन को सर्ड कहते हैं। जैसे हमारी ये एग्जांपल्स हैं, ये देखें ये एग्जांपल्स, इसमें भी देखें स्क्वायर रूट के साथ है, इसमें भी स्क्वायर रूट के साथ है, और ये कंप्लीट नंबर नहीं बनता, होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इनको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। और जिस टर्म में भी ये कम से कम एक में भी हो तो उसको सर्ड कहते हैं।
अब दूसरी देखिए बाइनोमियल सर्ट। बाइनोमियल सर्ट से मुराद क्या है? एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ बाइनोमियल सर्ट। ऐसी एक्सप्रेशन उसको बाइनोमियल सर्ट कहते हैं कि जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, टू और बाइनोमियल, टू बाइनोमियल। इस कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, जिसमें कम दो टर्म्स जो हैं कम अज कम ऐसी हों, इन विच एट लीस्ट वन टर्म इज सर्ड, कि उसमें दो टर्म्स हो इस एक्सप्रेशन में और उसमें से वन जो है वो इर्रेशनल नंबर हो या वन उसमें सर्ड हो। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 3 प्लस, ये दो टर्म्स हैं, देखें 3 एक अलग टर्म है, 7 है। प्लस या माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन के साथ इनमें फ़र्क आ जाता है, इसको टर्म्स कहते हैं। अब ये दो टर्म्स हैं, 3 एक अलग टर्म है और स्क्वायर रूट 7 एक अलग टर्म है, चूँकि मिड में इसके प्लस का साइन है। तो ये टू टर्म्स हैं, इसमें एक टर्म जो है कम अज़ कम वो सर्ड है, इसमें दोनों सर्ड्स हैं, इसमें भी दोनों सर्ड्स हैं। और अब देखिए इसको कहते हैं बाइनोमियल सर्ट, चूंकि इसमें दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं और कम से कम एक उसमें सर्ड होनी चाहिए और उसको कहते हैं बाइनोमियल सर्ट। कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ट से क्या मुराद है? टर्म्स तो सेम हो लेकिन डिफरेंस ऑफ साइन हो, यानी उनके दरमियान प्लस और माइनस हो। देखें यहाँ भी पी स्क्वायर रूट के साथ है, यहाँ क्यू स्क्वायर रूट के साथ है, सेम ऐसे ही इस टर्म में देखें पी बी स्क्वायर रूट के साथ है, क्यू बी, लेकिन फर्क प्लस और माइनस का है, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ साइन। आर सर्ट्स whose प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये फिर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर होगा, यानी ये अब इट सेल्फ जो है ये इर्रेशनल है, दोनों टर्म्स इट रैशनल हैं, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे पेयर्स को कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ट्स कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल देखते हैं कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 ये कॉन्जुगेट है, सेम यही टर्म है लेकिन माइनस के साथ। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। इसी तरह ये जैसे ये प्लस था यहाँ पर माइनस, इसी तरह यहाँ पर प्लस और ये माइनस, तो ये इसका कॉन्जुगेट है और ये टर्म जो है ये इसकी कॉन्जुगेट है। अब हमने जब इसकी डेफिनेशंस देख ली है, रैशनल इंटीजर्स और इर्रेशनल नंबर्स को देख लिया है, इसमें जो टर्म्स यूज्ड हुई हैं उनको अच्छी तरह समझ लिया है, अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए ये बात जहन में रखें अच्छी तरह, कीप इन माइंड कि हमें जो अपना डिनोमिनेटर्स है उसमें से रिमूव करना है रेडिकल साइन। ये रेडिकल साइन इसको कहते हैं, ये स्क्वायर रूट भी कहते हैं, रेडिकल साइन भी इसको कहते हैं। ये जो रेडिकल साइन है इसको हम रिमूव करना है। अब उसको रिमूव कैसे करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन है 4/5 स्क्वायर रूट। अब जो स्क्वायर रूट है, जो डिनोमिनेटर्स है, इस डिनोमिनेटर्स को न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स के तौर पे लिखेंगे। जब लिखेंगे ये देखिए, ये सेम जो डिनोमिनेटर्स है उसी को 2 टाइम एज ए न्यूमिनेटर एज ए डिनोमिनेटर्स हमने लिखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 4 स्क्वायर रूट 5 और 5 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर बनता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास बन गया 5। ये हमारे पास, अब इसमें से आप देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास रेडिकल साइन मौजूद था डिनोमिनेटर में, लेकिन जब हमने उसको सॉल्व कर लिया अब हमारे पास उसमें 5 सिंपल है, रेडिकल साइन नहीं है। इसकी दूसरी इसकी इधर एक्सटेंशन करते हैं, इसको मजीद एग्जांपल को बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक बाइनोमियल सर्ड है। अब इस बाइनोमियल सर्ड के लिए हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट हमने पीछे देखा है, कॉन्जुगेट ये है कि ये अगर प्लस में है तो सेम यही टर्म होगी लेकिन उसमें माइनस आएगा, इसका साइन का डिफर करेगी, वो डिफरेंस ऑफ साइन होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हमने ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों एक जैसी रहेंगी। अब इसको मल्टीप्लाई किया, सेम, 1 है तो सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमने ये देखते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है a² - b² = a + b × a - b। दोनों को मल्टीप्लाई करें, टर्म सेम है, सिर्फ डिफरेंस ऑफ साइन है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज़ हमें मिल जाती है, a² - b²। यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 3 3s are 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रिमूव कर देंगे और फिर उसके बाद नतीजा, उसका रिजल्ट क्या है, आउटकम ये है कि हमें 7 मिल गया। अब 9 में से 7 अगर माइनस करें तो 2 होता है। अब आपने देखा ये
कि यहाँ पर बायनोमियल सर्ड था जिसमें से एक इर्रेशनल नंबर था, जबकि हमने जब उसको सॉल्व किया तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल साइन मौजूद नहीं है। अब एक मज़ीद एग्जांपल देखते हैं इस कंसेप्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए और बिल्टअप करने के लिए। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी हमें। नंबर 2, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू, एंड इसका फोर्थ पार्ट x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है जो हमें गिवन है, वो है x इज इक्वल टू 4 माइनस 15 स्क्वायर रूट। अब जब हम इसको 1 ओवर x में लिखेंगे तो x जो है इस वक्त इस फॉर्म में है, x ओवर 1 की फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसको रेसिप्रोकली चेंज कर देंगे तो इट बिकम 1 ओवर x। जब ये वैल्यू x नीचे आ गया, डिनोमिनेटर बन गया, तो इसकी वैल्यू b डिनोमिनेटर बन गई। अब अगर आप यहाँ देखें, लुक एट हियर, तो ये 4 माइनस, ये बाइनोमियल सर्ड है जिसमें से एक नंबर जो है ये वाला, ये रेडिकल है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए ये माइनस है और इसका कॉन्जुगेट प्लस होगा, दोनों ऊपर और नीचे, फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों, चूंकि हम अपने पास से ये काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये प्लस और प्लस आएगा। इसका कॉन्जुगेट प्लस होगा और ये 2 दफ़ा आएगा, न्यूमिनेटर के तौर पे भी और डिनोमिनेटर्स के तौर पे भी। अब मल्टीप्लाई किया हमने, ये हमारे पास, इसी तरह दोबारा देख लीजिए ये फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ए, ये 4 और 4 ए की जगह पे है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, ये दोनों का स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट को रिमूव कर देगा, उसके बाद हमारे पास 15। सॉल्व किया तो 4 प्लस 15 स्क्वायर, चूंकि नीचे 1 आ रहा है और ये बात हमने पहले समझ ली है रैशनल नंबर में कि हर एक चीज़ के नीचे 1 होता है, अगर ना लिखा हो, उसकी कोई डिनोमिनेटर्स ना हो तो फिर ऑलरेडी उसके नीचे 1 होता है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए हम उसको नहीं लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट बी, x प्लस 1 ओवर है, तो सबसे पहले x क्या है हमारे पास, 4 माइनस, लुक एट हियर, 4 माइनस 15 स्क्वायर रूट जो लिया हमारे पास था x, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, उसके बाद प्लस का साइन था, ये प्लस है, हमने प्लस ले लिया, यहाँ देखें ये प्लस है, उसके बाद फिर 1 ओवर x की ये वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी प्रीवियस अपने पार्ट में, तो ये हमने वहाँ लिख दी। ये एक माइनस है एक प्लस है, दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास 4 और प्लस 4 8 आ गया। ये हमारे पास बी पार्ट का सोल्यूशन। उसके बाद हम आगे देखते हैं x माइनस 1 ओवर x। अब इसको देखा, 4 वैल्यू पुट की सेम, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया, चूंकि माइनस का साइन अपने बाद इफेक्ट क्रिएट करेगा, उसकी वजह से हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दी, पैरेंथेसिस लगा दिए। अब यहाँ देखें, इसको सॉल्व करेंगे हम, जब खोलेंगे इसको तो ये -4 हो गया और ये माइनस प्लस माइनस दोनों, अब ये माइनस है ये प्लस का 4 है, दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास ये एक टर्म और ये एक टर्म, जब रेडिकल साइन के साथ या स्क्वायर रूट के साथ आती तो उनके एडिशन फिर उन टर्म्स के नंबर लिखे जाते हैं। 1 टाइम ये है, 1 टाइम ये है, तो ये 2 टाइम हो गए तो ये हमने 2 लिखते हैं। अगर इस तरह ये 3 होते तो 3 लिखते ना, 4 होते तो यहाँ पे 4 आ जाना था। माइनस माइनस है, चूंकि एक्शन में तो माइनस एडिशन होगी, प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का यूज होगा। ये हमारे पास इसका आंसर। अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है डी पार्ट, उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला वही x प्लस 1 ओवर x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 ओवर x से, दोनों को उसकी वैल्यूज पुट की, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की थी 8, ये 8 है, इसकी वैल्यू हमने 8 फाइंड कर ली, दूसरे की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, दोनों की वैल्यू पुट की, 8 2 16, माइनस उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है और ये 15, ये अब हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें देखें कि हम इसको कहते हैं कि हमने इसको रेशनलाइज कर लिया है, इसकी वैल्यूज भी फाइंड कर ली हमने, और ये हमारा टॉपिक है। कोई भी इस हवाले से क्लैरिफिकेशन हो, कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस आपके जहन में हो, कोई सजेशंस हो, इससे रिलेटेड कोई भी हो, आप बिल्कुल बड़े आराम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट जीमेल, ईमेल एड्रेस भी और स्काइप पर एड्रेस भी ikram.ch1@gmail.com और स्काइप का एड्रेस
motivation.ch92 स्काइप पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।